उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कूड़े में बदल जाएंगी पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलें। आईएमएफ ने पैसे के बदले पाकिस्तान के सामने रखी ऐसी शर्त, बिना हमला किए ही भारत को मिली बड़ी जीत। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा, ना उसे कोई खाने के लिए दाने दे रहा है और ना ही उसका देश चलाने के लिए कोई पैसे। यहां तक कि मुस्लिम देश भी उससे किनारा कर चुके हैं, तो चीन उसे हमेशा से ही कटोरा कंट्री के तौर पर देख रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस कंगाल पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड को बंद कर रखा है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि भारत पाकिस्तान को खाने के लिए अक्सर अनाज भेजता रहता था, लेकिन अब खुद पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पाकिस्तान की सरकार भयंकर आर्थिक क्राइसिस में फंस चुकी है, महंगाई आसमान में जा पहुंची है, तो पाकिस्तान की सरकार के पास विदेशी पैसा भी नहीं है जिससे वो खाने पानी का सामान खरीद सके। हैरानी दोस्तों इस बात की है कि जो उसका आका है यानी चीन, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, जिसकी दोस्ती की पाकिस्तान अक्सर मिसाल दिया करता रहता है। यानी पाकिस्तान बर्बाद भी हो रहा है और उसकी जग हंसाई भी हो रही है, ये एक अलग बात है। दोस्तों, अब दुनिया की एकमात्र ऐसी फाइनेंशियल संस्था है जो पाकिस्तान को कुछ मदद करने के लिए आगे आई है और उसका नाम है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि दोस्तों, आईएमएफ भी बेहद कम आर्थिक मदद पाकिस्तान को कर रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी किस्तों में। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पंगा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले इस कर्ज को लेकर के जो शर्तें रखी हैं, उन्हें अगर पाकिस्तान मान लेता है तो पाकिस्तान में भयंकर दंगे हो जाएंगे, पाकिस्तान टूटने की नौबत पर आ सकता है और देश में हाहाकार तो मचना तय ही है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ये शर्तें नहीं मानता है तो फिर वो दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग गर्त में पहुंच जाएगी, जिसके बेहद गंभीर परिणाम निकलेंगे। यानी दोस्तों, स्थितियां पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ ही हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सा खेल हो गया है। दरअसल आईएमएफ पाकिस्तान को इस लोन की पहली किस्त जो केवल 1.1 बिलियन डॉलर की है, उसे देने के लिए लगभग तैयार हो गया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को लेकर के कुछ ऐसा हुआ कि आईएमएफ ने मदद के हाथ पीछे खींच लिए और इसका कारण है पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल शाहीन 3। दोस्तों, पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों को लेकर के आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं कि पाकिस्तान फिर से बड़ी परेशानी में फंस गया है और ये भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है। यानी पाकिस्तान पर बिना हमला किए, बिना कुछ बम फोड़े भारत को एक और कूटनीतिक जीत मिल चुकी है। पाकिस्तान को रोकना होगा अपना परमाणु कार्यक्रम, भारत की कूटनीतिक जीत और फंस गया पाकिस्तान। दोस्तों, मौजूदा हालात में राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान घिरा हुआ है। हमारे पड़ोसी देश में महंगाई आप देख ही चुके हैं कि वो आसमान पर पहुंच चुकी है, तो उसका कर्ज इतना हो चुका है कि वो गर्त में पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार की देश में भारी कमी हो चुकी है और इन सब के बीच में अपने दोस्त देशों यानी चीन, यूएई, सऊदी अरब से वो लगातार कर्ज मांग रहा है, लेकिन सब देशों ने पाकिस्तान की कोई मदद करी नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब वो देश था जो पाकिस्तान की हर मुसीबत में मदद करता था, लेकिन अब इसी सऊदी अरब ने भी उसे मना कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट या बिना ब्याज का कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। अपने मुस्लिम देशों के इस फैसले से इस्लामाबाद सरकार हैरत में है और बेहद परेशान भी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार शिकायत कर रहे हैं कि मित्र देश भी पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर लाने के लिए मदद करने के इच्छुक नहीं है। दोस्तों, डिफॉल्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान को तत्काल बहुत बड़े कर्ज की जरूरत है, ठीक वैसे जैसे श्रीलंका को अभी आईएमएफ से कर्ज मिला है और श्रीलंका बार बार इस मामले में भारत का धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि इस मामले में भारत ने इंटरनल ही उसकी बहुत बड़ी मदद की है। तो वही दोस्तों, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 3 बिलियन डॉलर का ही बचा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार और पीएम शहबाज शरीफ ने खुलासा किया है कि आईएमएफ कर्ज देने के बदले लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों
मिसाइलों के निर्माण को बंद करने की मांग कर रहा है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को अपने परमाणु कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा, तभी पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, आईएमएफ ने ऐसा क्यों कहा है तो वो भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। इस मिसाइल की जद में पूरा भारत और खाड़ी देश आते हैं और दोस्तों इसकी जद में अमेरिका और भारत का जिगरी दोस्त इजराइल भी आता है। दोस्तों, इस मामले में पाकिस्तान के चर्चित रक्षा पत्रकार कामरान यूसुफ के मुताबिक अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज का कहना है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा भारत से है, लेकिन उसके खिलाफ कम दूरी की मिसाइलें ही काफी हैं। ऐसे में फिर पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का निर्माण क्यों कर रहा है? कामरान यूसुफ के अनुसार अमेरिका को डर है कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो ये मिसाइल आतंकवादियों के हाथ लग सकती हैं। ये आतंकी अगर उसे बलूचिस्तान से दागते हैं तो ये इजराइल तक तबाही मचा सकती है। इसी वजह से वो पाकिस्तान को शाहीन 3 कार्यक्रम को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान इजराइल का विरोध करता है और दोनों के बीच राजनयिक संबंध आज तक नहीं है। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि शाहीन 3 मिसाइल को चीन की मदद से बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने आईएमएफ की इस मांग को ठुकरा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की वित्त मंत्री इशाक डार ने आईएमएफ की इस मांग को खारिज कर दिया कि लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों का निर्माण न किया जाए। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान पर यह हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है कि उसके पास कितनी रेंज की मिसाइलें हैं और कौन से परमाणु हथियार हो सकते हैं। दोस्तों, डार ने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि आईएमएफ के साथ जो भी डील होगी उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। डार ने पाकिस्तान की संसद में ये बयान दिया जहां कई देशों के राजदूत बैठे हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के दुनिया के सामने आए। पाकिस्तान पर 900 अरब डॉलर रुपए का राजकोषीय घाटा। आईएमएफ ने रखी हुई है पाकिस्तान के सामने बड़ी शर्त। दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए जीडीपी के 1% के बराबर करीब 9 अरब रुपए का राजकोषीय घाटा चल रहा है। यानी पाकिस्तान की आय और व्यय में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर भी पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने गहरी आपत्ति जाहिर की है, लेकिन सच्चाई ही है। दोस्तों, आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि टैक्स बढ़ाकर, जीएसटी बढ़ाकर या फिर तेल के दाम पर 18% तक टैक्स बढ़ाकर कैसे भी करके वो अपने इस राजकोषीय घाटा को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उसे लोन नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो देश में महंगाई 70 से लेकर 80% तक बढ़ जाएगी। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। दोस्तों, देखना यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान को और क्या शर्तें रखता है और इसका पाकिस्तान पर क्या कुछ हाल होता है। वैसे दोस्तों, भारत ने जिसके साथ में गहरी दोस्ती कर रखी है, मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश, दोनों ही कंट्रीज में फिलहाल बहुत बड़े हालात बन चुके हैं। श्रीलंका दिवालियापन से बाहर निकल चुका है क्योंकि इसी आईएमएफ ने श्रीलंका को लोन दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान चीन की मदद के बाद भी इससे लोन नहीं ले पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।